नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। देखिए, हमारे साथ देश के पूर्व शिक्षा मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जावड़ेकर जी। आपसे कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप देख रहे हैं कि देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी और अब ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया है। दिल्ली से लेकर जिले जिले में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर होने वाले पेपर लीक पर आंदोलन खड़ा हो गया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या इस आंदोलन को पढ़ने में समय रहते इसकी गहराई नापने में सरकार नाकाम रही? भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए युवक हमेशा ही महत्व का रहा है और ये युवकों की ही पार्टी है। इसमें मूल मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद देश को आश्वासित किया है कि किसी भी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, इसके लिए कानून में सुधार करेंगे। तो और कल रात को उन्होंने छात्रों से वीडियो से अपील किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे दो मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक को मिलके बातचीत करके उनका उपवास भी खत्म हुआ। तो मुझे लगता है गाड़ी पटरी पर आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व पर कभी भी किसी पर भी अन्याय नहीं होगा, ये है। जी नहीं, आप बात सही कह रहे हैं कि गाड़ी अब पटरी पर आ रही है, लेकिन गाड़ी पटरी से नहीं उतरती, इसके प्रयास शायद देर से शुरू हुए। नहीं, अब ये वैल्यू जजमेंट करना का ये समय नहीं है। ये पोस्ट जजमेंट जो होता है, घटना के बाद जो करते हैं वो अलग है। मूल मुद्दा क्या है, हमें एक समझना चाहिए, 10-12 दिन पहले ही जो रीनीट हुई और रीनीट पर एक भी शिकायत नहीं है और 11 लाख छात्र पास किए हैं और वो उसमें से 1.5 लाख बच्चों को भारत में प्रवेश मिलेगा। 50,000 छात्र विदेश में जाते हैं और बाकी दूसरी अगले साल की तैयारी करने को शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी आंदोलन हो, कोई भी हो, संवाद ही एक रास्ता होता है और वो सरकार ने अपनाया है। नड्डा जी सभी जगह जा रहे हैं। आंदोलन के स्थान पर जाकर उन्होंने बातचीत की है। अब इससे ज्यादा सरकार की तरफ से क्या होता है? अब उसमें पूर्व शर्त लगाना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये सही नहीं है। ये संवाद नहीं है और इसलिए मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि ये संवाद जारी रहेगा और ये निश्चित रूप से प्रश्न मार्गस्थ होगा। जी, लेकिन मंत्री का एक बड़ी समस्या है कि आंदोलन के जरिए मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना, आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। असामाजिक तत्व आप लोग जब विपक्ष में थे, सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनके इस्तीफे की आप लोगों ने मांग की, संसद भवन को ठप किया और इस्तीफे हुए भी। तो अब जब आपकी सरकार है तो क्यों नहीं मांग करे विपक्ष कि मंत्री की नाकामी पर उसका इस्तीफा हो? नहीं, देखो, इस्तीफे जब हुए तो मिनिस्टर का रोल बिल्कुल क्लियर था। समझो अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे
उनके चेंबर में बैठकर ही सीबीआई का रिपोर्ट बदलने का काम हो रहा था। तो ये जब हमने सामने लाया तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन क्या मंत्री स्तर पर ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, जब स्वयं धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये कमी हुई है, जो गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन हम इसको सुधारेंगे। अब तो सुधार लिया, अब जो मांग है विपक्ष उस पर ऊपर चढ़ बैठा है। और भी मैं ये विपक्ष का एक डेस्परेशन है, डेस्परेशन है कि उनको किसी भी तरह से अब सत्ता में आना चाहिए, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं मिल रहा है। तो क्या करे? तो वो ऐसे हरकतें करते हैं। उन्होंने ही पहले मांग की कि पहले नीट पर चर्चा हो, तो वो सरकार ने मान्य किया। अब ये विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं। तो ये मुद्दा है। लेकिन जावड़ेकर जी, अब जो मुद्दा आ गया ना, उसके सेंटर में सीजेपी है, और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी डे 1 से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। आज सरकार की उनके साथ बातचीत भी हो रही है। इससे पहले 2 राउंड अलग अलग समय पे जेपी नड्डा मिल भी चुके हैं। सोनम वांगचुक अपना जो अनशन है उसको ख़त्म कर चुके हैं, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जब नड्डा जी वहीं पर विद्यमान थे, उनके सामने कहा कि सरकार ने मंत्रालय और मंत्री स्तर पर जिम्मेदारी तय करने का भरोसा दिया है। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? नहीं, देखो, ये तो प्रधानमंत्री का टीम होता है, और सरकार ने क्या आश्वासन दिया सोनम वांगचुक को मुझे मालूम नहीं। नड्डा जी ने लेकिन पूरा जो भी लिखित जिम्मेवारी तय हुई, और लोग वही सोनम वांगचुक को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बातें कही हैं कि अनशन आप खत्म कर दीजिए, सौंपा है। हम तो छात्रों के खिलाफ, शांति प्रिय आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेंगे, आपकी मांगों पर विचार करने के लिए अलग अलग स्तर पर बातचीत करेंगे, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे ताकि जो पेपर लीक में शामिल लोग हैं उनको सजा दी। ये मैंने आपको अपडेट किया, आपने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, और उसी वक्त जब वहां पर नड्डा जी मौजूद थे, नहीं मुझे मालूम है, कहा पढ़ा था, लेकिन आपने कहा कि मंत्री स्तर पर जिम्मेवारी निश्चित करेंगे, ये नहीं है। अच्छा, जहां तक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोग हैं उन पर एफआईआर नहीं होगा, यह हमारी हमेशा ही भूमिका रही है। लेकिन जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडागर्दी किया, जिन्होंने पुलिस को बेरहमी से मारा, और जो 102 पुलिस को जख्मी हुए, वो शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो ये अब नया कानून और कड़े करने की बात की जा रही है। आज कैबिनेट में 1 बजे उसके मसौदे पर चर्चा होगी। 2024 में ये कानून लाया गया था ताकि नकल माफिया पर ज़्यादा कड़ाई से एक्शन लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि कानून तो तब आएगा जब अपराध होगा, अपराध रोकने के लिए क्या एसओपी बनाई जा रही है? नहीं, बहुत होते हैं उपाय, और वो सरकार कर भी रही है। मैं जब शिक्षा मंत्री था तब कैबिनेट नोट में ये भी था कि आगे चल के हमें दुनिया के 190 देशों में जीआरई जीमैट होता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आती। तो उस रास्ते पर भी जाना है का, इसका विचार सरकार करे, यही हमारा उसमें मुद्दा था। तो वो, और दोषियों को सजा जल्दी मिले, ये लोगों की भावना है जी। तो आपने जो विचार आज से 10 साल पहले दिया था, वही अर्थ है। उस विचार पर अभी तक जमीन पर एक्शन नहीं हो पाया। आप मानते हैं कि सरकार में बहुत सुस्ती रही इस विचार को इम्प्लीमेंट कराने में?
नहीं 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 नहीं, ये सुस्ती नहीं कहते। हाँ। आखिर तरक जो सुधार होते हैं उसका भी एक अपना रफ्तार होता है, और सुधार, क्योंकि यहाँ 20-22 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, तो सबका विचार करना पड़ता है, उनके अभिभावक भी है। जब तक सब में सहमति नहीं होती तब तक ये ऐसे सुधार एक दिन में नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी कैसे हो गई, उनको क्यों बदल दिया गया? ऐसा है, आप क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेवारी नहीं वगैरह मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहा ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन अगर आप होते धर्मेंद्र प्रधान की जगह, और अगर ऐसे बार बार पेपर लीक होते, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता, तो नैतिक आधार पर कोई फैसला लेते? ऐसा है, ये प्रश्न सब्जेक्टिव और काल्पनिक है, और उसका कोई उत्तर नहीं होता। उसका उत्तर यही है कि हम सारे जो मंत्रिमंडल होता है वो प्रधानमंत्री के निर्देश में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं, और देश को विकसित बनाने में पारदर्शी परीक्षा होने के लिए ही ये नया कानून आ रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और जल्दी सजा होगी, भारी सजा होगी